Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute। आप सभी लोगों में से पीएस लॉजिक के बारे में कौन कौन जानते हैं? अपना हैंड रेज कर देंगे ताकि मुझे पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो पीएस लॉजिक के बारे में जानते हैं। और बहुत सारे लोग उस पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं, 50 मदरबोर्ड रिपेयर भी किए होंगे उस पर। तो थोड़ा सा हैंड रेज करेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि 50-60 लोग हैं अभी, तो कितने लोग पीएस लॉजिक के बारे में जानते हैं। चलिए काउंटिंग शुरू हो गई। फटाफट फटाफट कीजिए, शेयर कीजिए, फटाफट हैंड रेज कीजिए। चलिए दीपक जी भी जानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी कि आप हिम्मत किए और आगे और बढ़ दिए। राजेश जी भी, राजेश जी किधर से आप? चैट में भेजें क्या राजेश जी? चैट में नहीं करना, हैंड रेज करना, उसके साथ में चैट के बगल में एक हैंड रेज का ऑप्शन आता है। और बताइए और कौन लोग हैं? सिर्फ 3 लोगों का ही अभी हैंड रेज आया है। वोटिंग कीजिए फटाफट। और ये दुलाल सर, आप दुलाल सर अभी, और भी क्या बोलते हैं, रघु जी, धनपाल सर, ये आप लोग नहीं जानते? माजिद सर, नीलाकर प्रधान सर, निनगप्पा राज, अच्छा निनगराज, आप लोग नहीं जानते पीएस लॉजिक? सर पावर सप्लाई सीक्वेंस, तो पावर सप्लाई सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं सर। पीएस लॉजिक का मतलब, पीएस लॉजिक नाम भी मैं बोल रहा हूँ कि पीएस लॉजिक पावर स्विच लॉजिक। हाँ जानते हैं सर इसको। तो जानते हैं तो हाथ हाथ उठाने के पीछे मत थोड़ा हटिए। साइलेंट सर, सुनेंगे सर। ट्रिगर लॉजिक पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, ट्रिगर लॉजिक मैंने नहीं पूछा, मैं पूछा पीएस लॉजिक। उसका डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम दिखाऊं क्या आप लोगों को? चलिए प्रयास करता हूँ डायग्राम दिखाने का, तब तक आप लोग हैंड रेज कीजिए, मैं डायग्राम ढूंढता हूँ। देखिए हैंड रेज करने वालों की संख्या कितना कम है। आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि समझ में आए या समझ में ना आए, बोलिए जरूर। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले बोलना सीखिए, क्योंकि बोलने बगैर काम नहीं होने वाला। देखिए पीएस लॉजिक का सर्किट कहाँ से कहाँ तक है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। इसकी सर्किट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इतना, ये यहाँ पे है, और ये यहाँ पे जाके बस इतना दूर में, दूर का सर्किट है। इसी को हम लोग पीएस लॉजिक बोलते हैं, पावर स्विच लॉजिक। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये लगभग विस्ट्रॉन के बोर्ड में देखने को मिलते हैं ज्यादा, लगभग लगभग बोर्ड में मिलते हैं। और इसके नहीं रहने से आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। बहुत समय ऐसा होता है कि इसके नहीं रहने से आपकी 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की जो रेगुलेटर वाला सप्लाई है वो भी नहीं बनती। आपको स्क्रीन पे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो हैंड रेज कीजिए, जब बोला जाएगा, जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। यह जो लॉजिक है, ये जो 2402 है, क्यों 2402? सबसे पहले ये बताइए, सिस्टम से बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि पीएस लॉजिक जो है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट में कौन कौन है? पीएसएल इन 1, पीएसएल इन 2 और पीएसएल आउट। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अब तीनों पॉइंट का पहले कंडीशन बताइए कि तीनों पॉइंट का कंडीशन कैसा होना चाहिए। पीएसएल इन, ये हाई लो पे है। बताइए। अगर अगर पीएस सर थोड़ा सा आयो पे दिखा देते। आयो के पिन पे जो है ना पीएस। जी सर। हाँ, आयो के पिन पे देखेंगे तो ही आप बात कर मानेंगे। चलिए ठीक है, जी मैं आयो के पिन पे भी दिखा देता हूँ आपको। खुल जा सिम सिम। चलिए यहाँ पे आयो का पिन आ गया, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। ये आयो का पिन है 73, 93, 74। सर ये जो पीएसएल लॉजिक है हाई लो हाई पे चलते हैं। ठीक है, हाई लो हाई पे अगर बता देंगे कैसे, क्या क्या कैसा होना चाहिए अगर पीएसएल सर्किट में। जी अगर पीएसएल इन 1 अगर लो आ गया आप पे तो क्या
रुकिए, मैं आप बोलता जाऊँ, लिखना पड़ेगा मुझे। नहीं लिखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि सर मैं तो बोला था, आपको लिखे ही नहीं। सर 74 पिन पे लो होना चाहिए। नहीं, पहले प्रशांत जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपको भी मौका दूंगा। हो सकता है कि आप जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आप उनको अच्छे से समझा पाए। तो प्रशांत जी का पहले बोलना है कि पीएसएल इन लो होनी चाहिए, ठीक है? जी। और पीएसएल उसके 2 बाद होना चाहिए, हाई होना चाहिए सर, 93 93 हाई। 93 हाई। और 74 ये लो होना चाहिए सर। 73 होना चाहिए लो, ठीक है? जी सर, लो हाई लो। मतलब आप कहें कि पीएसएन इन 1 लो, इन 2 जी हाई सर। और आउटपुट लो, ठीक है? अब वापस आते हैं इसका सर्किट पे। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे उस चीज को लिख देता हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब है ये आपका हाई होना चाहिए आपके हिसाब से, ये लो होना चाहिए और ये भी लो होना जी। चाहिए, यही बोले आप? तो ये वर्किंग कैसे जी करें? सर। ठीक है, इतना तो हो गया, ये होना चाहिए। अगर ये जी। नहीं हो रहा है तो क्या रिस्पॉन्सिबल समझेंगे आप? अगर मान अगर लीजिए नहीं हो रहा है आपके आउटपुट में मान लीजिए लो नहीं मिल रहा है, तो क्या रिस्पॉन्सिबल आप मानते हैं? क्या खराब हो सकती है इसके अंदर? इसमें तो सर मेरे पास कई बार आयो भी खराब मिला है, हम्म। और कई बार जैसे Q2402 Q2403 ये भी खराब होते हैं। नहीं, आपने क्या बोला कि जब लॉजिक कंप्लीट नहीं होता है तो? अगर मेरा कहने का मतलब है कि पीएसएल आउट जो है, आपने बोला लो, अब लो नहीं आ रही है, तो आपकी टेस्टिंग प्रोसेस क्या होगा? क्या टेस्ट टेस्टिंग करेंगे अगर लो नहीं आ रही है? अगर इसके जगह पे मैं बोलूँ कि इस जगह पे हाई आ रही है, तो फिर तो फिर सर मैं इसको कॉपी करके आगे जाके देखूंगा आगे कहाँ से जो लो करा रखा है इसको, लो कहाँ से इसका कहीं लॉजिक। नहीं कराता, एसआईओ से आता है और यहाँ आता है, बस यही सर्किट है उसकी। एसआईओ के बाद ये कहीं नहीं जाता, एसआईओ से आउटपुट होगा और यहाँ पे आएगा। अब अभी जो पीछे से बोल रहे थे उनका तो मैं नाम नहीं देख पाया, तो आप अपना नाम बता के वो बोल दीजिए कि अगर पीएसएल आउट लो नहीं हो पाई, जब आपको पता चला या आपको आपने डायग्नोस किया, तो डायग्नोस करने के बाद पता चला कि पीएसएल आउट जो है हाई मिल रही है, तो आप उस समय क्या टेस्ट करेंगे? एसआईओ बदल देंगे या क्या करेंगे? जो बोल रहे थे कृपया अनम्यूट हो जाए और थोड़ा सा समझा दे। बाकी सारे लोग इंतजार में हैं कि आप उनको कुछ अपना ज्ञान विस्तार में समझ देंगे। किन्हीं के पास कोई जवाब है कि अगर पीएसएल आउट लो नहीं हुआ तो सर हम बोले पवन जी? सर इसका चार्जिंग ऐसे से चेक करेंगे कि लो हो रहा है कि नहीं, ऐसे ही ना वो एसआईओ पे जो लो जाएगा। तो 3 चैनल का मॉसफेट टेस्ट करेंगे, ये Q2403। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि उसको तो टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर यहाँ पे लो होगा तो मॉसफेट काम करेगा, लेकिन लो नहीं हुआ तो आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट बचते हैं उसको चेक करने के लिए। करना है, एक पॉइंट टेस्ट करना है पावर बटन, और दूसरा पॉइंट टेस्ट करना है आपको एसी इन। तो पावर बटन तो अभी तक आपने देखा है कि हमेशा हाई लॉजिक ही देखने को मिला है ज्यादातर, तो हाई लॉजिक रहेगा ही। तो अब एक हाई लॉजिक है पावर बटन, तो हमेशा हाई लॉजिक चाहिए। दूसरा होगा कि एक लो लॉजिक होना जरूरी है, एक हाई और एक लो होगा तो ही आउटपुट में लो निकलेगी, ठीक है? तो इसके लिए आपको एसी इन को चेक करना पड़ेगा कि एसी इन लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एसी इन लो होने के पीछे जो उसका जो इसका प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना बता दूं कि इसके लिए आपको एसी इन को पहले चेक करना चाहिए, कुछ भी करने से पहले, ना कि एसआईओ को निकाल के फेंक दीजिए। एसी इन को पहले चेक कीजिए कि एसी इन लो आएगी, पावर बटन हाई रहेगा तो ही आउटपुट में लो मिलेगा, नहीं तो वो अगर लॉजिक गलत आया तो आउटपुट हाई मिलेगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब आता है कि यहाँ पे लो आउटपुट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, लो आउटपुट आके, या इस लॉजिक के बनाने के पीछे क्या रीजन है, इस लॉजिक को किस लिए बनाया? सर क्वेश्चन है सर, ये बताइए
लो हाई क्या है समझ नहीं आ रहा मेरे को। दोनों में पावर तो सेम रहती है ना 3.3 वोल्ट ठीक है, एसी पर पावर बटन पे। देखिए पावर बटन पे 3.3 वोल्ट है, ठीक है, और एसी एसी इन पे उस समय 0 वोल्ट आएगा। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज का जिक्र नहीं करते हैं, इसमें वोल्टेज का कभी भी जिक्र नहीं करना है। मान लीजिए 3 की जगह पे 4 आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि अलग चीज हो गया। आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हाई हुआ या लो हुआ। लो मतलब 0, हाई मतलब कि 0 से ज्यादा, माने 1 2 3 4 5 6 10 12 जितना भी आया वो हाई हो गया। लो मतलब 0, ठीक है। और कहीं भी बहुत जगह पे ऐसा होता है, जैसे आप मोस्फेट के अराउंड में चेक करेंगे तो मोस्फेट के साथ एक फ्यूज लगा हुआ है, वो क्या है, वो बोलता है कि गेट से लो, सॉरी सोर्स से लो या सोर्स से हाई, तो वो अलग चीज हो गया। तो वहां पे वोल्टेज का कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूरे सर्किट में सिग्नल रिलेटेड कुछ भी बात होती है और हाई और लो कहा जाता है, तो आप उसको या तो 3.3 वोल्ट समझे या तो 0 वोल्ट समझे, क्योंकि यही दो पिन से वो कनेक्टिविटी में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लॉजिक को काम करने के पीछे, इस लॉजिक को क्यों बनाया गया और इस लॉजिक को फेल होने से आपको क्या प्रॉब्लम देखने को आता है, क्या आप किस प्रॉब्लम में इस लॉजिक को चेक करेंगे आप? और स्टेप डाउन का ये एनेबल जाएगा, काम नहीं करेगा। हेलो अगर ये लॉजिक आपको आपकी काम नहीं करेगी तो क्या प्रॉब्लम आपको? हेलो हेलो सर, एक थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताइए। सर आपने आपने लो के लिए बोला 0, और किसी कंपैरेटर में अगर मेजर करते हैं तो अगर किसी में अगर लो लिखा हो तो जैसे कि कंपैरेटर में होता है प्लस माइनस होता है, तो किसी में 2 वोल्ट होता है, अगर उसमें किसी में माइनस होता है तो उसको 0 तो नहीं मान सकते ना, उसमें वहाँ पे एक माइनस। वहाँ पे चेंज हो जाएगा। वहाँ पे होगा कि जैसे मान लीजिए प्लस वाले पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो माइनस वाले पे 2 से अगर पॉइंट में भी कम हो गया, मतलब 1.9 भी हो गया तो लो हो गया, समझ गए। जैसे मैंने मोसफेट के बारे में अभी बताया कि मोसफेट वाले में हम लोग कंपेयर किससे करते हैं कि जो सोर्स का वोल्टेज है उससे अगर कम हुआ तो लो मानेंगे और उससे ज्यादा हुआ तो हाई मानेंगे। उसी तरह से कंपैरेटर में होता है कि कंपैरेटर किसी को भी ले लिया, एक कोई रेफरेंस वोल्टेज लिया और रेफरेंस वोल्टेज से अगर लो हुआ तो लो हो जाएगा और रेफरेंस वोल्टेज से हाई हुआ तो हाई माना जाएगा। क्यों ना पॉइंट का ही फर्क हो। ओके सर, थैंक यू सर, डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, तो थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो लॉजिक बनाने के पीछे क्या रीजन हुआ या इस सर्किट को बनाने के पीछे क्या रीजन हुआ, इस सर्किट को क्यों डिजाइन किया गया? इनेबल कर रहा सर। ठीक है, स्टेप डाउन को इनेबल, स्टेप डाउन को ये इनेबल करता है। तो स्टेप डाउन को इनेबल कैसे कर पाता है और क्या क्या प्रोसेस है इसका स्टेप डाउन को इनेबल करने के पीछे? कि अगर यहाँ पे लो आएगा तो आप ये वाला मॉसफेट ऑन हो जाएगा और ये सप्लाई चली ये सप्लाई चली जाएगी एसआईओ के ऊपर, ठीक है, आपने ये बोला, ठीक है। अब ये तो एसआईओ के ऊपर चली गई, फिर ये क्या काम कर रहा है, ये नीचे वाला मॉसफेट किस लिए लगाया गया है? अगर लो नहीं आएगा सर तो ये फिर अगर हाई आ गया तो ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद हमारा एसआई इनेबल लो हो जाएगा सर। एसआई पे इनेबल लो हो जाएगा, लो हो जाएगा अगर हाई आ गया तो, और हाई आया तो जल्दी S5 सर नीचे उतर जाएगा ना फिर। अगर हाई आएगा तो नीचे नहीं उतरेगा। नहीं इधर की बात कर रहे हैं, PSL आप मॉसफेट ऑन करने के लिए दूसरा वाला एन चैनल का इसकी ना 2403। जी अगर इस पे लो आएगा तभी एसआई इनेबल हो पाएगा। अगर इसको लो आएगा तो उस कंडीशन में ये मॉसफेट क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा, उसके बाद एसआई इनेबल हमारी बन जाएगी सर। हाँ, ऑफ रहेगा, जिसकी वजह से ये जो 3 वोल्ट का जो पुलअप है वो नीचे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप एक चीज बता दीजिए, चलिए यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छे से समझा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर इसको हम डायरेक्ट कर दिए तो क्या प्रॉब्लम होगा? किसको डायरेक्ट कर देते सर? अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर ये PSL लॉजिक काम नहीं करता है तो जंपर मार के काम चला लेते हैं।
तो उस समय क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, उस समय क्या चेंजेस आ जाती है? फिर बैटरी से प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर। मान लीजिए अडाप्टर से तो ऑन हो जाएगा, लेकिन बैटरी से ऑन होने में दिक्कत हो जाएगा सर फिर। ठीक है, चलिए आपका बात मैं मान लिया। एक चीज और मैं जानता हूँ कि अगर, ठीक है, ये जो एसी इनकी जो हम लोग बात किए अभी तक, जो भी प्रोसेस का बात की, वो तो हमारा एडेप्टर मोड हुआ, जी ठीक है। अब आपके पास एक और मोड है, वो है बैटरी मोड। बैटरी मोड भी होती है। अब ये बैटरी मोड में पीएसएल लॉजिक कैसे काम, पीएस लॉजिक कैसे काम करेगा? तो बैटरी मोड में जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो उस टाइम पर हमारा लॉजिक लो होता है, और लॉजिक जैसे ही लो होता है हमारा, वैसे तुरंत ये पीएसएल आउट जो है हमारा लो हो जाता है। नहीं, एक सेकंड, पावर बटन प्रेस किए तो मतलब कि ये वाला लो हो गया। जी, पावर बटन प्रेस करते ही एक मिली सेकेंड के लिए हम लोग करते हैं, हाई लो का सीक्वेंस चलता है पावर बटन आउट पे। तो जब जिस टाइम पे ये लो होता है उसी टाइम पे हमारा पीएसएल आउट जो है वो लो हो जाता है। तो फिर यहाँ पे एसी इन का क्या रोल हो, एसी इन का रोल? तो एसी इन तो अडाप्टर मोड में सर, एसी इन तो पीएसएल आउट 1 जो है अडाप्टर मोड का हो गया, पीएसएल आउट 2 बैटरी मोड का हो जाता है। नहीं, देखिए, इस एसआईओ का जो काम करने का जो सीक्वेंस जो हमने पढ़ा है, वहां पे ऐसा हमने पढ़ा है कि एक हाई होगी, इनपुट दो है इनके, ठीक है, दो इनपुट है, तो एक इनपुट हाई होगा और एक इनपुट लो होगा, तो आपको आउटपुट में लो मिलेगी। बिल्कुल सर। और अगर इसका सीक्वेंस चेंज हुआ, मतलब दोनों इनपुट लो हो गए या दोनों इनपुट हाई हो गया, तो आउटपुट में आपको हाई मिलेगा। हाई मिलेगा सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हम पावर बटन प्रेस करेंगे बैटरी मोड में, तो बैटरी मोड में पावर बटन प्रेस करेंगे तो ये भी लो हो गया, ये भी लो हो गया, तो सिस्टम के हिसाब से तो मेरा आउटपुट हाई होना चाहिए। नहीं, तो अडाप्टर मोड में सर उसको ऐसा हाई कर देगा ना सर, एसी इनको। हाँ, तो यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि एडेप्टर मोड में एसआईओ हाई नहीं करेगा। ये आप गलत अगर आप या तो बोल दिए गलत या तो दिमाग में गलत है। चार्जिंग आईसी हाई कर देगा ना सर कंपैरेटर, चार्जिंग आईसी उसको हाई कर देगा। अब हाई कर देगा तो देखिए फिर से लॉजिक सेम लॉजिक वही आ जाएगा। जब आप एडेप्टर मोड में आएंगे तो पावर बटन तो ऑलरेडी हाई रहता है पहले से। अब जैसे जो भी है ना सर चार्जिंग आईसी पे। ठीक है, मैं समझ गया, आप जो बोले उतना हम समझ गए, इसलिए तो मैं बोला कि या तो आप गलत बोल दिए या तो गलत समझे। तो जैसे ही आप एडेप्टर को निकालेंगे तो यहाँ जो पीएसएल इन जो है, जो यहाँ पे हाइज लगा हुआ है, जो मतलब जो लो लॉजिक है वो हाई लॉजिक हो जाएगा। अब हाई लॉजिक होगा तो दोनों हाई होगा, ये तो पहले से हाई था, ये भी हाई हो गया, तो इसके आउटपुट में हाई मिलेंगे। तो जब ये आउटपुट में हाई मिलेगा तो यहाँ पे S5 इनेबल नहीं बन पाएगा, जिसके वजह से 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की रेगुलेटर वर्क नहीं करेगी, ठीक है, वो सस्पेंड रहेगा बैटरी मोड में। लेकिन उसको जब हम लैपटॉप को चलाना है तो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट तो बनाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जब आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो पावर बटन है ये लो हो जाएगा, तो इसकी लॉजिक फिर से कंप्लीट हो जाएगी कि एक लो हो गई और एक हाई हो गया, आउटपुट में लो आ गया और एक 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन जाएगा। हाई जी समझ गए? तो इतना लॉजिक को समझना पड़ता है। इसमें से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अच्छा बात है, उनको कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो छोटा छोटा जानकारी कलेक्ट करने का जरूर प्रयास करें। और ऐसा ऐसा जो ट्रिक्स अगर कुछ बताया जाता है, कोई भी टीचर या कोई भी ऑनलाइन कहीं से भी, यूट्यूब कहीं से भी आपको मिलता है, तो उसको जरूर नोट्स करके रखिए और उस पर प्रयास कीजिए कि आखिर उन्होंने बताने का क्या प्रयास किया। क्योंकि बताने में भले ही 5 मिनट लगता है, लेकिन अगले को इसके लिए 4-5 घंटा मेहनत करके आपके लिए जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं, तो उनके जानकारी का आपको फायदा उठाना चाहिए।